दोस्तों आज आप सभी का आर्ट्स का पेपर हुआ था। जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, यानी पॉलिटिकल साइंस का आर्ट्स का जो है आज पेपर हुआ था। और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले पॉलिटिकल साइंस का आंसर की कितना सही गया ये चीज़, और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि आपका 5 फरवरी को ज्योग्राफी का एग्जाम है, और ज्योग्राफी का वायरल पेपर आपको कहाँ से डाउनलोड करना होगा ये हम बताते हैं। देखो आपको बता दें दोस्तों, हर एक बार हर एक साल पेपर वायरल होता है। ये जो आप देख रहे हो अभी पॉलिटिकल साइंस का, इसका भी पेपर वायरल हुआ था, और ये हम आपको डाउनलोड करना बताए थे पिछले वीडियो में, यानी इकोनॉमिक्स वाले में। जब इकोनॉमिक्स वाला पेपर करवाए थे तो उसमें हम ये पेपर डाउनलोड करना बताए थे। और आज आपको ये बताने वाले कि पॉलिटिकल साइंस का आंसर भी बताएंगे, साथ ही साथ ज्योग्राफी का वायरल पेपर भी आपको हम बताएंगे कहाँ पे आपको मिलेगा, है ना, कहाँ पे आपको मिलेगा ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको हम आंसर यहाँ पे बता दें, उसके बाद जो है हम आपको बीच में बताएंगे कि ज्योग्राफी का कहाँ पे आपको मिलेगा, है ना, ज्योग्राफी का जो है कहाँ पे वायरल पेपर मिलेगा ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो बस आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें, है ना। सबसे पहले हम लोग आंसर को मिला लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 100 ऑब्जेक्टिव था जिसमें से आपको 50 बनाना था, तो हम आपके लिए आंसर निकाल चुके हैं। अब जो है डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे ताकि आपका समय जो है कम लगे। वैसे पहला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रबंधन है, तो ये आपका पहला का सी हो जाएगा, यानी 44। दूसरा का जो आपका आंसर होगा वो बी हो जाएगा, पंचायती राज संस्था है। इसके बाद आपका देखो तीसरा का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, 35 वर्ष है ना, कितना 35 वर्ष। इसके बाद आपका देखो चौथा नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन हिस्सा नहीं लेता है ना, कौन नहीं लेता है, तो ये विधान परिषद के सदस्य। इसके बाद आपका पांचवा नंबर प्रश्न है, संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय महाभियोग लगाया जा सकता है ना, तो ये पांचवा का जो आपका आंसर होगा बी हो जाएगा, 61 हो जाएगा। अगला है आपका देखो छठा नंबर प्रश्न का, ये बी हो जाएगा, 12वां हो जाएगा। और अगला है आपका सातवां नंबर प्रश्न, ये आपका डी हो जाएगा, भारतीय सांसद। और आठवां नंबर प्रश्न का जो है आपका यहाँ पे उत्तर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद आपका देखो 9वां नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो 9 का जो आपका आंसर बी होगा, 123। और 10वां नंबर प्रश्न जो है 10वां का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्रीय बैठक, ऑप्शन सी। इसके बाद आपका है देखो 11वां नंबर प्रश्न। 11वां नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो 11 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। प्यारे दोस्तों आप बने रहे वीडियो में। ज्योग्राफी का पेपर जो है आपका 5 फरवरी को होने वाला है, ये हम आपको डाउनलोड करना बताएंगे, कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है ना। चलो अगला है आपका देखो 12वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या क्या है, तो 12 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। ये अगला है 13वां नंबर क्वेश्चन कि मूल संविधान में अनुच्छेद 31 किस अधिकार से संबंधित है, तो ये आपका 13 का आपका डी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। अगला है आपका 14वां नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 25। हम फास्ट में करवा देते हैं ताकि आपको ज़्यादा समय न लगे। इसके बाद आपका देखो 15 नंबर क्वेश्चन का आपका डी हो जाएगा, वाइमार जर्मन। और 16वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1946। अगला है देखो 17वां नंबर प्रश्न का, इसका हो जाएगा सी, चौथे। और 18वां नंबर प्रश्न का डी हो जाएगा, 48। जितना भी बता रहे हैं सभी के सभी जो है आपका 100% राइट आंसर है। यहाँ पे एक भी आपको गलत नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले अच्छे से हम आंसर को निकालते हैं, उसके बाद फिर आपको हम बताते हैं, ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत की व्यवस्था से संबंधित है, तो 19 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 40। 20वां नंबर प्रश्न का आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे 3। अब है अगला नंबर प्रश्न है 21वां में बोल रहा है क्या, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र किसने कहा, तो 21 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। और 22 का जो आपका हो जाएगा डी, 1960। इसके बाद आपका है अगला प्रश्न है 23वां, तो इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। और 24 का आपका बी हो जाएगा, 24 का बी, 18 हो जाएगा। इसके बाद आपका 25 नंबर क्वेश्चन, 25 का आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। और 26वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा, तीसरा। और आगे है 27 का जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। और 28 का जो है आपका बी हो जाएगा, 28 का बी, राइट आंसर ऑप्शन बी। इसके बाद आपका 29 नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा, 29 का बी। और 30वां नंबर क्वेश्चन का आपका डी हो जाएगा, है ना, USA। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न है 31वां कि संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पर राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, तो 31 का आपका बी हो जाएगा, 356। और 32वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका बी हो जाएगा, 1975 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका भी। 33 नंबर क्वेश्चन जो है 33 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। 34 का जो आपका डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री इसका भी, है ना। नीति आयोग का स्थापना कौन किया था, प्रधानमंत्री। अगला देखो 35 का जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकसभा। और 36 है, 36 का जो आपका आंसर होगा वो डी हो जाएगा, राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति। अगला आपका देखो 37 नंबर प्रश्न जो है क्या बी हो जाएगा। और 38 जो है 38 का सी हो जाएगा यहाँ
यहाँ पे लोकसभा। और इसके बाद आपका देखो 39 का जो आंसर होगा ए हो जाएगा, और 40 का जो है ए, इसका भी ए ही हो जाएगा, ठीक ना। चलो इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 41। देखो एक बात और बता दें दोस्तों, है ना, आप सभी को, कि हम जो है क्वेश्चंस को गेस करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चंस को गेस करते हैं, यानी कि हम गेस क्वेश्चन सभी को देते हैं बच्चों को। और वायरल प्रश्न, ये चीज़ तो हम नहीं कर सकते कि वायरल पेपर के भरोसे आप रहो, क्योंकि वायरल पेपर होता है या नहीं भी होता है। कभी कभी जो है झूठा, आप लोग को पता है कि झूठा पेपर भी वायरल हो जाता है, झूठ वाला पहला ही पेपर के क्या कर देता है, वायरल कर देता है। लेकिन कभी कभी सही भी हो जाता है, तो सही होगा कि नहीं होगा इसके भरोसे हम लोग नहीं बैठेंगे। लेकिन कहाँ से डाउनलोड करोगे ये हम बता देंगे, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कि वो सही होगा, वो सही ही हो, हम ये नहीं बताएंगे। हो सकता है वो गलत भी रह सकता है, ये आपको बता दें हम, ठीक ना। तो अब हम आपको जो 100% के एग्ज़ाम में लड़ सकता है वो चीज़ आपको हम बताएं। तो देखो हम क्वेश्चंस को गेस करते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को गेस करते हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% लड़ता है। जैसे इकोनॉमिक्स में दिए थे, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लड़ा, हूबहू लड़ा। फिर आपका जो है इधर आज जो होगा पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बच्चे लिए हमसे, बहुत सारे बच्चे लिए, है ना, लगभग 200 बच्चे प्लस लिए थे, है ना। सभी को हम दिए हैं, ठीक ना। और सभी का एग्जाम में क्वेश्चन जो है लड़ा है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, सोचो 200 बच्चों का जो है यहाँ पे हमसे लिए थे, और सभी का जो है एग्जाम में क्वेश्चन लड़ा है, ठीक ना। और दूसरी बात है, जो एकदम पढ़ने में नहीं पढ़ पाते, उसके लिए हम एकदम छोटे छोटे लेटर में, जैसे ये अमेरिका लिखा हुआ है ना, तो बहुत ज़्यादा छोटा लेटर में, यानी कि हम 2 पेज में आपको जो है दे देते हैं, 2 पेज में। जैसे इस ऊपर साइड ये निकलवा लो, इसके अंदर साइड 1 पेज अगर आप अंदर में लेके चल जाते हो एग्जाम हॉल में भी, तो इसका ऑब्जेक्टिव तो नहीं, ऑब्जेक्टिव याद करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव पूरा आप बना लोगे, और ऑब्जेक्टिव देंगे उसे थोड़ा बहुत पढ़ लेना, एग्जाम में बहुत सारा मिल जाएगा। यानी कि 100% एग्जाम में जो है क्वेश्चन फंसता है। अगर जिसको लेना है केस क्वेश्चन, आगे हो गया आपका देखो ज्योग्राफी का जिसको भी लेना है मिल जाएगा। इसका फ़ी लगता है मात्र 100 रुपया, मात्र 100 रुपये में आपको मिल जाएगा। ये नंबर पे पेमेंट करना होगा, 99 053 53 044 40। ये नंबर है हमारा। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज करो, सर हमें चाहिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, यानी कि बेस क्वेश्चन चाहिए जो एग्जाम में लड़ता है, तो हम आपको दे देंगे, ठीक है ना। बस 100 रुपये आपको चार्ज लगेगा इसका, ठीक है। जिसको लेना जल्दी से मैसेज करना। बहुत सारे बच्चे हमसे लिए भी है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट का ले लिए। आप नहीं लिए तो जल्दी से ले लो, क्योंकि 100 रुपया कोई बड़ा चीज़ है नहीं, आप ध्यान में रखो, 100 रुपया कोई बड़ा चीज़ है नहीं। लेकिन अगर आप ये ले लेते हो, आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन लड़ जाएगा। चलो अब हम जवाब देते हैं अगला 42वां नंबर जो क्वेश्चन आपका होगा वो बी हो जाएगा, राज्य सूची। इसके बाद आपका 43 नंबर क्वेश्चन, 43 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, 43 का बी। 44 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो ए हो जाएगा, बलवंत राय कमेटी। अगला आपका 45 का जो आंसर यहाँ पे होगा आपका ए हो जाएगा, और 46 का जो है आपका सी हो जाएगा, 46 का क्या हो जाएगा, सी। 50 नंबर पे हम बताएंगे कि पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है। 47 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, और 48 का जो है आपका यहाँ पे 48 का हो जाएगा बी ऑप्शन, बी हो जाएगा 5। इसके बाद आपका 49 है, 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी है, और 50 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी है ना। 50वां का ऑप्शन क्या है, डी है। चलो अब बताते हैं आपको पेपर कहाँ से डाउनलोड करना होगा। देखो आपको आना होगा अपने फ़ोन के गूगल में, आपको कहाँ पे आना होगा, अपने फ़ोन के गूगल में, इस तरीक़ा से आ जाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है बाल स्टडी। देखो 1 मिनट, ये क्या आ रहा है, यहाँ पे आपको सर्च करना है बाल स्टडी, गूगल पे जाना है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है क्या, बाल स्टडी। थोड़ा नेटवर्क स्लो चल रहा है हमारा। देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे मतलब सर्च कर लेना है। ये फर्स्ट वाला जो लिंक दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ये थोड़ा सा देखो नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, ये हमारे पास देखो नेटवर्क प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो नेटवर्क ख़त्म हो गया। तो इसी तरीके से आपको क्या कर लेना, सर्च कर लेना है। यहाँ पे सर्च कीजिएगा, इसके बाद जो फर्स्ट वाला जो लिंक आएगा ना, वहीं से आप पेपर डाउनलोड कर पाओगे। किसका, ज्योग्राफी का पेपर आप जो है डाउनलोड कर पाओगे वहाँ से। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था, जैसा कि आप देख पा रहे थे, है ना, बार बार जो है वाईफाई जो है कनेक्शन कट हो जा रहा था। तो आपको गूगल पे सर्च करना है बाल स्टडी, सिंपल में, है ना, बाल स्टडी। वहाँ पे वायरल होता है तो हम डाल देते हैं, है ना। बाल स्टडी सर्च कीजिएगा, उसके बाद जो वाला जो लिंक रहेगा उस पर आपको क्लिक करना है, वहाँ पर आपका पेपर वायरल दिख जाएगा। चलो अब इसके बाद है आपका, देखो अगला प्रश्न है 50वां हो गया ना। इसके बाद आपका 51 नंबर प्रश्न, 51 नंबर प्रश्न देखो क्या होगा इसका, सी। अब फास्ट में करते हैं हम, जल्दी मिला देते हैं। सी 52 का भी आपका सी हो जाएगा। इसके बाद आपका राइट आंसर हो जाएगा देखो 53 का आपका बी हो जाएगा, और 54 का जो आपका हो जाएगा सी, यहाँ पे 54 का सी।
54 का क्या हो जाएगा सी। इसके बाद आपका देखो अगला है 54 के बाद है 55। 55 सार्क के कितने सदस्य सबको पता होगा, अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो सबको पता होगा, बहुत आसान है, 8 हो गया। और 56 का जो है इसका डी हो जाएगा। देखो बच्चे लोग भी सही मारा हुआ है ना, बच्चे लोग का भी सही मारा हुआ। अगला है 57। 57 में देखो क्या बोल रहा है, आसियान में कितने देश हैं, तो 57 का आपका डी हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 58 का जो है आपका बी हो जाएगा मोरारजी देसाई। इसके बाद आपका 59 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। और 60 नंबर का हो जाएगा आपका बी, 60 का भी बी। और 61 का भी आपका बी ही हो जाएगा। और 62 नंबर का भी आपका बी हो जाएगा। और 63 का जो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। 63 का क्या सी, सी यानी 1961 में। और 64 का जो आपका आंसर होगा यहाँ पे बी हो जाएगा। आप लोग सभी मिलाते जाओ, कितना सही जा रहा है आप ये कॉमेंट करके ज़रूर बताना, कितना सही हुआ, कितना आपका सही हुआ ये आप ज़रूर बताना, ठीक ना। और किस ज़िला से हमारे इस वीडियो को देख रहे हो ये भी कमेंट करना। 65 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा डी यहाँ पे। 66 का भी आपका डी हो जाएगा। और इसके बाद है आपका अगला प्रश्न है 67 नंबर का हो जाएगा सी। और 68 का भी सी। देखो डबल डबल दे रहा है ना। 69 का जो आपका यहाँ पे बी होगा, 69 का बी। और अगला है आपका 70 नंबर, 70 का जो आपका आंसर होगा वो सी हो जाएगा। और 71 का भी सी, 71 का भी सी। इसके बाद चलो अगला है देखो आपका 72 नंबर क्वेश्चन, 72 का जो आपका हो जाएगा सी यहाँ पे। और 73 का भी सी। आप लोग मिलाते चले जाओ सभी। 74 नंबर क्वेश्चन का जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 75 का जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 75 का डी हो जाएगा यानी 100। इसके बाद आपका देखो 76 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। और 77 का जो है आपका इसका सी हो जाएगा। 77 का क्या हो जाएगा सी, 24 अप्रैल। अगला है 78 नंबर क्वेश्चन, 78 का जो आपका आंसर होगा यहाँ पे डी। और 79 नंबर का हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना। राज्य के लिए आवश्यक कितने तत्व है, तो 4। अगला है 80 नंबर क्वेश्चन, 80 का जो है बी हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटक। और यहाँ सॉरी आंध्र प्रदेश। और 81 का जो है आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। इसके बाद आपका देखो 82 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी। और 83 का हो जाएगा आपका बी। इसके बाद आपका देखो 84 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए। और 85 का जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 85 का बी। इसके बाद आपका देखो 86 नंबर क्वेश्चन है, 86 का हो जाएगा सी। और 87 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा बी, 87 का हो जाएगा बी। इसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन है, 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और 89 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 89 का ऑप्शन सी। इसके बाद है आपका अगला है 90, 90 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 90 का जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, है ना, कम्युनिटी। और 91 नंबर क्वेश्चन का जो है आपका डी हो जाएगा 6 वर्ष, 6 वर्ष। इसके बाद आपका 92 नंबर क्वेश्चन जो है 92 का आपका हो जाएगा सी, सी यानी 43। और 93 जो है आपका इसका हो जाएगा डी, 249, 249। इसके बाद आपका अगला है 94 नंबर प्रश्न, 94 जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा सी। और 95 जो हो जाएगा आपका यहाँ पे डी, 169 हो जाएगा। और 96 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी। और 97 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा राज्यपाल हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 98 थोड़ा सा क्वेश्चंस नहीं पता चल रहा है, लेकिन हम आंसर निकाले हुए हैं, इसका ए हो जाएगा। और अगला है आपका 99 नंबर प्रश्न, तो 99 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और 100 का जो है राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इतना आपको बता दिए। हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और इसे शेयर जरूर कर दो। और जिसको भी ज्योग्राफी का गेस क्वेश्चन लेना है ना, गेस क्वेश्चन लेना है, जल्दी से मैसेज करो इस नंबर पे 9903535440, इस नंबर पे आप मैसेज करो। और एक बात बता दें, जिसको वायरल पेपर लेना है तो ये हम कंफर्म नहीं बोलेंगे कि वायरल होगा ये, है ना, इसलिए आपको ये चीज़ ले लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ रहे हो ना। ये चीज़ ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा आपको रहेगा। देखो हमारे नेटवर्क कनेक्शन हुआ, हमें यहाँ पे देखो आपको करके बताते हैं कैसे करना है। यहाँ पे जाना है हमको, यहाँ पे बाल स्टडी सर्च किया हो ना, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक ना। अब जैसे ही देखो क्लिक करोगे